हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे चैनल पर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम देख चुके हैं इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। उससे पहले हमने देखा था इवन ऑड फंक्शन, वन वन फंक्शन और ऑन टू इनटू फंक्शन। आज हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन पर कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट फंक्शन f 5 टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड टू 5 से इन्फिनिटी से लेकर 3 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। हमारा फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है? 5 से इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 3 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब कि 5 टू इन्फिनिटी इस फंक्शन का डोमेन है और 3 टू इन्फिनिटी इस फंक्शन का कोडोमेन है। क्लियर? और एफ एक्स हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28। एफ एक्स हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28। देन फाइंड वेदर एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट और नॉट। और हमें बताना है कि हमारा एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो मैं इसको ग्राफिकली मेथड से चेक करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, तो शायद पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 28 को लिख सकता हूँ मैं 25 प्लस 3। अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया है x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको लिख सकता हूँ मैं y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? जो मेरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 थी, वो मेरी y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की हेल्प से इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन बेसिकली इसलिए लिया है जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी थोड़ा यूज हो जाए। मतलब मैंने जो आपको लास्ट में भी पढ़ाया है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी यूज होती जाएँ। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की हेल्प से कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं y इक्वल टू एक्स को x माइनस 5 से रिप्लेस करेंगे, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर मैं y को y माइनस 3 से रिप्लेस कर दूंगा, तो y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होता है। सेकंड स्टेप में क्या किया गया है? x को x माइनस 5 से रिप्लेस किया गया है। तो जब हम x को x माइनस a से रिप्लेस करते थे तो हमारा ग्राफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता था डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a। a अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होता था, और a हमारा नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड टूटता था। तो यहाँ पे x को x माइनस 5 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो a क्या हो गया? 5। तो 5 क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ग्राफ हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ पूरा। 5 यूनिट से ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया इस प्रकार से। अब तो ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे चाहिए y को y माइनस 3। तो मेरा थर्ड स्टेप है y को मैंने y माइनस 3 यूनिट से रिप्लेस करता हूं। तो जब ग्राफ y को y माइनस a से रिप्लेस करते थे तो ग्राफ हमारा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होता था। यहाँ पर a क्या है? हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ग्राफ क्या होगा? हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर मेरा 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। एक ग्राफ किसका है? मेरा y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो मुझे एक ग्राफ मेरा मिल गया है। अब मैं सभी चीज़ों को मिटा के जो मेरा काम का है उसको एक जगह नोट कर लेता हूँ। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं।
तो मेरा क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28। इसको मैंने कन्वर्ट किया था y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आ चुका है, 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। यहाँ तक मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुका हूँ। अब हमें चेक करना था कि एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2। यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि हमारा फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है। फंक्शन हमारा डिफाइंड है 5 टू इन्फिनिटी से लेकर 3 टू इन्फिनिटी। इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। तो डोमेन क्या है, 5 टू इन्फिनिटी। तो मुझे ग्राफ का कौन सा पार्ट लेना है, जहां पर x कहां पर बिलोंग कर रहा होगा, 5 से इन्फिनिटी। मतलब यहां पर मुझे x की सारी वैल्यूज लेनी है। तो यहां पर ग्राफ जो करस्पॉन्ड करेगा वो होगा ए वाला पार्ट। क्लियर, ये वाला पार्ट है। और अब यहां पर मैं इस ग्राफ को देखूं, जो मेरा जो फंक्शन डिफाइंड था 5 से लेकर इन्फिनिटी से कहां तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ मुझे कुछ इस प्रकार मिला। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। तो मैं इस ग्राफ को देख पा रहा हूं, यहाँ पर कि मेरा जो ग्राफ है वो पूरा 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ था। अगर एक बार इसका वर्टेक्स नीचे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहाँ से हमेशा ये ग्राफ ऊपर ही जाना है, कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो ये ग्राफ हमेशा इस पॉइंट के बाद मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ग्राफ मेरा क्या होगा, 1 1 होगा। फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 है इस रेंज में। और अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं तो मिनिमम पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये डार्क सर्कल है, क्योंकि 5 को इसने इंक्लूड किया है, तो इस पॉइंट को भी इंक्लूड होगा। तो मैं 3 इंक्लूडेड है, और कहाँ तक जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी तक। तो रेंज हो गई मेरी 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर आ गया। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। हेंस एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। मेरा एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स को होने के लिए हमारा फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। और हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हमारा एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते हैं कि एफ इनवर्स एक्स होगा क्या, क्योंकि उसने बोला है सेकंड पार्ट क्या है, इफ एग्जिस्ट फाइंड इट। तो जो भी इसका एफ इनवर्स एक्स है वो निकालते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। तो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28। हमने आपको 4 स्टेप बताए थे किसी फंक्शन के इन्वर्स निकालने के लिए, उनको ही हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप था कि हमें चेक करना था कि फंक्शन हमारा 1 1 है या ऑन टू दोनों एक साथ है या नहीं, मतलब कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। तो हम वो चेक कर चुके हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या था, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए, कि हम x और y को रिप्लेस करेंगे। तो हम x और y को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। x y की जगह x और x की जगह वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 28। सेकेंड स्टेप मेरा क्लियर हो गया। क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप मेरा था कि मैं जो मेरी इक्वेशन है अब मैं उसको y की फॉर्म में ऑब्टेन करूंगा। तो मैं इसको y की फॉर्म में ऑब्टेन करता हूं। तो एक क्वेश्चन हो जाएगी मेरी, कहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 28 है। तो मैं y स्क्वायर के y की फॉर्म में इसको y की क्वालिटी की फॉर्म में फॉर्म करता हूँ। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10
10y प्लस 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये y के फॉर्म में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो मैं y की सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यही होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी करेंगे y इक्वल टू माइनस बी क्या है -10, तो माइनस का भी 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू 1। अब मैं यहाँ से अगर 4 कॉमन लूँ तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा। तो y इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2, यहाँ पे 4 कॉमन आया तो 25 माइनस यहाँ पे बचा 28 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, सारे 2, यहाँ पे 5 बचा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3। क्लियर? तो हमारे पास y की अब 2 डेफिनेशन आ चुकी हैं, 5 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो y इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3, और दूसरी डेफिनेशन है y इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा अब अगर मेरा फंक्शन f 5 टू इन्फिनिटी और उसका कोडोमेन था 3 टू इन्फिनिटी, तो f इनवर्स मेरा कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? f इनवर्स मेरा डिफाइंड होगा 3 से इन्फिनिटी, कहाँ तक? 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो हम देख रहे हैं अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ या 3 से ज़्यादा रखता हूँ तो मेरा ये फंक्शन डिफाइंड है, दोनों ही डिफाइंड है। तो ये डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडोमेन मेरा 5 से लेकर इन्फिनिटी है। तो मैं अगर ये वाला फंक्शन लेता हूँ तो 5 माइनस ये तो 5 से कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? y इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3, तभी मेरा ये कोडोमेन में आ पाएगा। क्लियर? नोट कीजिए। नोट कर लिया। तो हमारा f इनवर्स x क्या आ गया है? हमारा f इनवर्स x आएगा, f इनवर्स x क्या होगा? y प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। हमारा f इनवर्स भी निकल आया। फाइंड इट। सेकेंड पार्ट और क्या था? एंड देन सॉल्व f(x) इक्वल टू f इनवर्स x। अब हमें सॉल्व करना है f(x) इक्वल टू f इनवर्स x। तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। जो मेरा ग्राफ आया था y इक्वल टू f(x) का, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार था। इस प्रकार था, यहाँ पे था 5, यहाँ था 3, कुछ इस प्रकार मेरा ग्राफ आया था। अब मैं देखूँ, हमें पता है कि f(x) और f इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू x लाइन पर रिफ्लेक्ट करता है, एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। तो एक ग्राफ क्या होगा? कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर है, इस प्रकार से एक दूसरे को क्रॉस करेगा कहीं पर आगे जाके। एक कौन सी लाइन है हमारी? y इक्वल टू एक्स लाइन है, क्योंकि हमारा ये वाला ग्राफ किसका है? y इक्वल टू f(x) का, और ये वाला ग्राफ किसका है? y इक्वल टू f इनवर्स x का। f(x) और f इनवर्स x के ग्राफ क्या होते हैं? y इक्वल टू x लाइन पर सिमेट्रिक होते हैं। तो हमने y इक्वल टू f(x) का हमें ग्राफ पता था, उसी की हमने y इक्वल टू x लाइन पर ग्राफ को रिफ्लेक्ट कराया, तो हमें y इक्वल टू f इनवर्स x का हमें ग्राफ मिल गया। क्लियर? और हम देख रहे हैं कि a वाला ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा? y इक्वल टू x लाइन पर आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ क्या हो रहा है? y इक्वल टू x लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे अगर f(x) इक्वल टू f इनवर्स x सॉल्व करना है, तो
इसके लिए हमने आपको बताया है कि अगर कभी भी हमें वो वाले पॉइंट चाहिए हो जहाँ पर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स क्या हो रहे हो, वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लेंगे। किसको सॉल्व करेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को। तो एफ एक्स हमारा गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इक्वल टू एक्स। तो इस x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं तो 7 और 4 11 होता है और मल्टीप्लिकेशन पे 28 आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इक्वल टू 0, x माइनस 7 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7 और 4, x की हमें वैल्यू मिली 7 और 4, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन का डोमेन है उसमें 4 है ही नहीं, तो हम x इक्वल टू 4 तो ले ही नहीं सकते। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, x इक्वल टू 7। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स x कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दे इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 पर एक ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर, नोट करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन पर। एक क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स कब, जब x हमारा 0 से लेकर 2 तक डिफाइंड है, और 3 माइनस एक्स जब x हमारा 2 से लेकर 3 तक डिफाइंड है। हमें एफ ओ एफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि हमें एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स ये दिया है, तो एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह में अगर एफ एक्स रखूँ तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, 1 प्लस एफ एक्स कब, जब एफ एक्स मेरा 0 से लेकर 2 के बीच में है, और 3 माइनस एफ एक्स कब, जब मेरा एफ एक्स 2 से लेकर 3 के बीच में है। ये हमारी एफ ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन आ गई। अब यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, एफ एक्स। तो मैं एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं देखूंगा जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो एफ एक्स की डेफिनेशन कौन सी आ रही होगी। क्लियर, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री, वन टू थ्री 4। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स का, क्योंकि एफ एक्स इसमें क्या कर रहा है, हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ एफ एक्स में ये वाली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस हमारी एफ एक्स है। तो एफ एक्स मेरा जब 0 से 2 के बीच में है, मतलब x मेरा 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो एफ एक्स की डेफिनेशन है 1 प्लस एक्स। तो मतलब जब मेरा x कहाँ से है, 2 से लेकर 0 के बीच में है, तो मेरा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, या फिर मैं कहूँ x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 आप सभी को पता है y इक्वल टू होता है mx प्लस c। तो यहाँ पर m क्या करता है, हमारा स्लोप का काम करता है, और c क्या होता है, y एक्सिस पे जहाँ पर भी पॉइंट कट कर रहा होगा। तो मैं अगर इस इक्वेशन में आप ये देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में इस लाइन का स्लोप मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y मुझे क्या मिलेगा, 1। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, क्योंकि x कहाँ पर डिफाइंड है, अभी हमारा 0 से 2 के बीच में ही रखना है। और जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 3। तो x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे कहीं 3 मिलेगी यहाँ पे। और जब मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है। तो हमारी लाइन जो होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इन तीनों पॉइंट से पास हो रही होगी। तो कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस लाइन मिल जाएगी। कब, जब x हमारा 0 से लेकर 2 तक डिफाइंड है। सेकेंड डेफिनेशन देखें अगर हम, तो क्या है, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। कब, जब x हमारा 3 के बराबर है और 2 से बड़ा है। तो
अब y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, अब m क्या कर रहा है यहाँ पे -1, तो इस लाइन का स्लोप कैसा होगा नेगेटिव। तो हम नेगेटिव लाइन कुछ, जिस लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ होती है, या आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा होगा। तो जब मैं x की वैल्यू अब यहाँ पे कहाँ क्या रख सकता हूँ, 2 से लेकर 3 तक, तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू 3 रखता हूँ। तो अगर 3 रखूँगा तो 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे आएगा जब x की वैल्यू 3 है। और जब 2 रख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन 2 के करीब अगर मैं रखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 माइनस 2 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा होगा, क्योंकि 2 से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं ओपन सर्कल लगा के, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, ये मेरी लाइन हो गई किसकी, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो मेरा ये ग्राफ किसका ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स का ड्रॉ हो गया, जहां पर जब x 1 से लेकर 2 तक डिफाइंड है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और जब x मेरा 2 से लेकर 3 तक डिफाइंड है तब मेरा एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, 3 माइनस एक्स। तो मैंने एफ एक्स का हमारा ग्राफ बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस एफ एक्स, जब एफ एक्स मेरा 0 से 2 के बीच में हो। तो एफ एक्स मेरा 0 से 2 के बीच में है, तो इसकी 2 डेफिनेशन मिल रही हैं मुझे। एक तो क्या ए वाली डेफिनेशन मिल रही है, इसकी डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इसकी डेफिनेशन है मेरे पास y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मुझे जब एफ एक्स मेरा 0 से लेकर 2 के बीच में है तो मुझे 2 डेफिनेशन मिल रही हैं। तो देखते हैं, इसको और ब्रेक कर लेते हैं एक बार। 1 प्लस एफ एक्स 0 से लेकर एफ एक्स कहाँ तक, 1 तक, और 1 प्लस एफ एक्स 1 से लेकर एफ एक्स 2 तक। और तीसरी डेफिनेशन 3 माइनस एफ एक्स 2 से लेकर एफ एक्स 3 तक। क्लियर। मैंने क्या किया, अब मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे एफ एक्स की डेफिनेशन रखनी थी 0 से लेकर 2 तक। तो एफ एक्स जब 0 से लेकर 2 तक है तो यहाँ पे इसकी y की 2 डेफिनेशन है। y की मेरी क्या हो रही है, मुझे 2 डेफिनेशन मिल रही है, मतलब एफ एक्स की मुझे 2 डेफिनेशन मिल रही हैं। एफ एक्स की मुझे 2 डेफिनेशन मिल रही, इसलिए मैंने इसको 0 से 2 तक में 0 से 1 तक ब्रेक किया और 1 से लेकर 2 तक ब्रेक किया। अब हम देखते हैं, जब 0 से 1 तक है, जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक है तो एफ एक्स किस तरीके से फाइंड है, 3 माइनस एक्स। तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स, और एक्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है मेरा, 2 से 3 तक। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 2 से लेकर 3 तक। क्लियर। अब जब एफ एक्स मेरा 1 से लेकर 2 तक है, एफ एक्स मेरा, अब इस बारे पार्ट में एफ एक्स मेरा 1 से लेकर 2 तक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे एक्स कहाँ अप्लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक। क्लियर। अब 3 माइनस एफ एक्स कहाँ पे, अब एफ एक्स देखना है हमें 2 से लेकर 3 तक। जब एफ एक्स हमारा अब 2 से लेकर 3 तक लाई कर रहा है, तो 2 से लेकर जब 3 तक लाई कर रहा है तो हमारा ग्राफ कौन सा, यही वाला लेंगे हम। इस वाले के लिए एफ एक्स की डेफिनेशन है 1 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 प्लस एक्स। अब एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक। क्लियर। तो ये हमारी डेफिनेशन प्रॉपर मिल गई। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ सॉल्व करके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, या इसी में चेंज कर लेते हैं, नोट कर लिया होगा आपने शायद यहाँ पे। तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, और 3 माइनस 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएंगी पूरे किसके लिए हुई है, एफ ऑफ एक्स के लिए। क्लियर। नोट कर लीजिए।
तो मैं इसको पूरे एक तरीके से फिर से लिख देता हूँ आपके लिए सीरियल वाइज। क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स किस प्रकार डिफाइंड होगा, जब मेरा एक्स 0 से लेकर 1 तक था, तो 0 से लेकर 1 तक क्या था डेफिनेशन, 2 + x3। जब मेरा x 1 से लेकर 2 तक डिफाइंड था, 1 से लेकर 2 तक, तो ये था 2 + x। सॉरी कहीं मिस्टेक हुई है मेरी, यहाँ पर मेरा नेगेटिव आएगा, इसको आप देख चेक कर लीजिएगा। तो होगा यहाँ पे 2 - x, और नेक्स्ट है मेरा 4 - x, कब, जब x बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 3 तक। क्लियर, अब नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स हमारा डिफाइंड है x + 1 जब x हमारा 1 से छोटा है, और एफ एक्स इक्वल टू 2x1 जब x हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में है। और जी एक्स किस प्रकार से डिफाइंड है, जी एक्स इक्वल टू x² कब, जब x हमारा -1 से लेकर 2 के बीच में है, और x + 2 जब x हमारा 2 से लेकर 3 के बीच में है। क्लियर, तो हमें निकालना है एफ ओ जी ऑफ x। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग बताऊंगा आपको, बाकी आपको पूरा सॉल्व करना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पे आप क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर, तो एफ ऑफ जी एक्स ये क्या होता है, एफ ओ जी ऑफ एक्स किस क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स किस प्रकार से डिफाइंड होगा, एफ एक्स में मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह सब जगह जी एक्स रख दूंगा। तो जी एक्स + 1 कब, जब जी एक्स मेरा 1 से कम है, और 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स + 1 कब, जब जी एक्स मेरा 1 से लेकर 2 के बीच में है। अब मुझे एफ ऑफ जी एक्स की डेफिनेशन मिल चुकी है। जी एक्स मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। तो जो जी एक्स ए चीज यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसकी हेल्प से मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ग्राफ ऑफ जी एक्स। मैं क्या करूंगा, जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और फिर वहां पे देखूंगा जहां जहां जी एक्स 1 से कम होगा तो वो वाली डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, और जी एक्स जहां पर 1 से लेकर 2 के बीच में है जो डेफिनेशन आ रही होगी वो वहां पर मैं यहाँ पर रख दूंगा। क्लियर, तो आप इसको ड्रॉ कोशिश करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना। अगर आपसे नहीं बनता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, वहां पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, फंक्शन एफ और जी हमारे डिफाइंड है। कैसे, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स है, जी एक्स इक्वल टू 3x - 2 है, जहाँ पर एफ हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और जी भी हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। फाइंड द फंक्शन एफ ओ जी और एंड जी ओ एफ। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ओ जी का इनवर्स और गॉफ का इनवर्स भी हमें, इनके हमें डोमेन फाइंड करना है, फॉग इनवर्स का और गॉफ इनवर्स का। सबसे पहले हम फॉग और गॉफ निकालते हैं। सॉल्यूशन, एफ एक्स है हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स, और जी एक्स है हमारे पास 3x - 2। तो फॉर फॉग एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो हमारा ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर जी एक्स, और जी एक्स है हमारा 3x - 2, तो ई की पावर 3x - 2। तो हमारे पास फॉग मिल गया ई की पावर 3x - 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉग ऑफ x इक्वल टू ई की पावर 3x - 2। क्लियर, अब गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ x, तो ये होगा g ऑफ एफ एक्स। तो जो जी एक्स फंक्शन था उसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, एफ एक्स, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स - 2। तो x की जगह एफ एक्स रखा, अब एफ एक्स है e की पावर x, तो 3 e की पावर x - 2, तो ये हमें मिल गया g ऑफ एफ एक्स। क्लियर,
तो हमारा गॉफ ऑफ x क्या हो गया 3e⁻x - 2। क्लियर। अब हमें निकालना है डोमेन, निकालना है फॉग इनवर्स और गॉफ इनवर्स का। तो मैं एक का डोमेन मैं निकालूंगा, एक का डोमेन आप निकाल लीजिएगा। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, फॉग का डोमेन निकाल करता था, फॉग इनवर्स का डोमेन नोट करिएगा। फॉग ऑफ x हमारे पास है e⁻3x - 2, मतलब कि y = e⁻3x - 2। सबसे पहले मुझे फॉग का इन्वर्स निकालना होगा। क्लियर। तो टू फाइंड फॉग इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए हम x और y को इंटरचेंज करते हैं। तो करिए x = e⁻3y - 2। अब इक्वेशन को किसके फॉर्म में, हमें y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोनों साइड log लेते हैं, तो log x = 3y - 2, तो हो जाएगा log x + 2 = 3y। तो यहाँ से मिला y = log x + 2 / 3। हमारे पास y = log x + 2 / 3। तो हमारे पास फॉग इनवर्स क्या आया, log x + 2 / 3। अब मुझे इसका डोमेन बताना है। तो इसका डोमेन हम इजीली देख सकते हैं। इसके डोमेन में हमारा log ही है जो एक बार अनडिफाइंड हो सकता है, और log को डिफाइंड होने के लिए क्या जरूरत होती है, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फॉग इनवर्स के लिए, इसके लिए, इसको एग्जिस्ट करने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉग इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा मेरा x, डोमेन हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको फॉग इनवर्स निकाल के बताया, आप गॉफ का इनवर्स निकालिएगा, उसका डोमेन निकालिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगर बाई चांस ना बने तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।